प्लेटो अफलातून की एक डायलॉग यूथिफ्रो में जब सुकरात सोक्रेटिस कोर्ट रूम से बाहर आती हैं तो कोर्ट रूम के सामने उन्हें एक बंदा मिलता है, एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है यूथिफ्रो। सुकरात यानी सोक्रेटिस जब उनसे बात करते हैं तो एक पॉइंट पर पहुंचकर वो उनसे ये सवाल करते हैं, वो एक ऑब्जेक्शन के तौर पर उनसे सवाल करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि टेल मी यूथिफ्रो, डू यू थिंक एक्शंस आर गुड बिकॉज दे आर इनहेरेंटली सो, और आर दे गुड और बैड बिकॉज गॉड से सो। यानी उसने दो ऑप्शंस दे दिए कि जो एक्शंस हैं क्या वो इनहेरेंटली सही या गलत हैं, क्या अमाल में अपनी कोई इस तरह की स्टैंडर्ड छुपी हुई है, क्या अमाल के अंदर अपनी कोई इस तरह की क्वालिटी है जिसे हमें पता चलता है कि ये एक्शन सही है और वो एक्शन गलत है। या फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो ये है कि क्या अमाल जो है वो गॉड पे डिपेंडेंट है, यानी गॉड जब कहे कि वो एक्शन करो तो वो सही बन जाता है और अगर कहे कि वो एक्शन ना करो तो वो गलत बन जाता है। यानी उसने दो ऑप्शन दे दी। अब इन दो ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, और इसलिए हम इसे कहते हैं द यूथिफ्रो डिलेमा। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में यूथिफ्रो डिलेमा काफ़ी फेमस डिलेमा है, काफ़ी फेमस आर्गुमेंट है, और इसे डिलेमा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए को चूज़ करते हैं तब भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं, और अगर आप ऑप्शन बी को चूज़ करते हैं तब भी आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रीफली उसका जायजा लें, यानी बहुत ब्रीफली इसको समझे कि ये डिलेमा क्या है, तो हमारे पास एक सिंपल एनालिसिस आएगी। वो ये आएगी कि अगर आप कहते हैं कि जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनमें इस तरह की इनहेरेंटली कोई क्वालिटी, यानी ऑप्शन ए को हम चूज करते हैं कि जो अमाल हैं उनके अंदर इनहेरेंटली इस तरह की कोई क्वालिटी है कि उन अमाल को देख के हमें एक सेंस मिलता है कि भाई ये काम सही है, ये काम वो काम जो है वो गलत है, ठीक है, ये दो सही है वो तीन गलत है, यानी अमाल को देख के हमें पता चलता है कि वो सही या गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोरालिटी है, सही गलत का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो गॉड के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल गॉड की डेफिनेशन के खिलाफ जाता है कि कोई चीज़ गॉड के वजूद के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे। ऐसा हो नहीं सकता कि कायनात में कोई चीज़ हो और वो गॉड के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। पहला मसला ऑप्शन ए में ये आ गया। दूसरा मसला ये है कि अगर हम कहते हैं कि कोई मोरालिटी का स्टैंडर्ड है जो कि गॉड से आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर दूसरा मसला ये है कि गॉड खुद उस स्टैंडर्ड के डिपेंडेंट हो जाता है, गॉड खुद उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, उसके ताबे हो जाता है, क्योंकि मोरालिटी तो मोरालिटी है। अगर वो मोरालिटी गॉड के आउटसाइड है, यानी गॉड के आउटसाइड कोई इस तरह का स्टैंडर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि ये अमल सही है, ये गलत है, फिर तो गॉड भी उस स्टैंडर्ड पे डिपेंड होगा, गॉड भी उसका इन अ सेंस पाबंद होगा, क्योंकि उस स्टैंडर्ड को देख के गॉड अपना मतलब फैसले करेगा, जस्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा और फैसले करेगा, ठीक है, चीज़ों की सिलेक्शन करेगा, उनको बेसिकली सही और गलत में कैटेगराइज करेगा। तो पहले ऑप्शन की कॉन्सिक्वेंसेज ये निकलते हैं कि गॉड से एक्सटर्नल एक स्टैंडर्ड निकल आता है, और वो स्टैंडर्ड कहाँ से आया, उसकी नेचर क्या है, वो कैसे आ सकता है, ये तीसरा इशू है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो ये थ्री कॉन्सिक्वेंसेज आ गई ऑप्शन ए की। अब ऑप्शन बी को अगर हम देखें, अगर हम कहते हैं कि जो एक्शंस हैं वो ओनली ऑन एंड ओनली गॉड पे डिपेंड करते हैं, यानी प्योर फिलोसॉफिकल लेंस से अगर हम देखें, तो फिर ऑब्जेक्शन आता है, एथीइस्ट जो है वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि अच्छा अगर हर अमल वो गॉड की हुक्म पर डिपेंडेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ गॉड टेल्स अस टू लाई, व्हाट इफ गॉड टेल्स अस टू स्टील थिंग्स, ठीक है, अगर गॉड हमें कहे कि आप झूठ बोले या फिर गॉड हमें कहे कि आप चोरी करें, तो क्या वो भी सही बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये बेसिकली बन जाते हैं द डिवाइन कमांडमेंट थ्योरी, ठीक है, द डिवाइन कमांडमेंट थ्योरी या डिवाइन कमांड थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि गॉड जो कहता है वही सही बन जाता है, गॉड जो कहता है वही गलत बन जाता है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन गॉड्स कमांड, whatever he says that is right, whatever he commands that is wrong, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास ये नतीजा निकल आता है कि what if God commands us to do the wrong things, obviously right things तो right है, लेकिन what if God tells us to do the wrong things, ठीक है। और सेकंड इशू उसमें ये आता है कि morality itself becomes arbitrary because whatever God says simply becomes right and simply becomes wrong, यानी everything depends on God, therefore it becomes arbitrary। इस आर्ग्यूमेंट का जवाब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि किस तरह से हम इस डिलेमा को काउंटर कर सकते हैं और इनफैक्ट इसे कम्प्लीटली रिफ्यूट कर सकते हैं।